पोर्श की पहली सुपर पावर उसकी अद्भुत कूदने की क्षमता है, जो उसे अपने शरीर की लंबाई से 50 गुना अधिक कूदने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा उसकी शानदार दृष्टि भी एक महत्वपूर्ण सुपर पावर है, जो उसे अपने शिकार को पहचानने में मदद करती है, चाहे उसके चारों ओर कितनी ही बाधाएं क्यों न हो। आगे बढ़ते हुए पोर्श की तीसरी सुपर पावर उसकी बुद्धिमत्ता है, जो उसे अपनी दुनिया को 3 आयामों में मानचित्रित करने और हमले की योजना बनाने में सक्षम बनाती है। जाल में रहने वाली मकड़ियां अपने शिकार का इंतजार करती है और अत्यंत सावधानी से शिकार करती है। यह रणनीति उन्हें सुरक्षित रहने में मदद करती है। इसके विपरीत पैटागोनिया के नर तितर मकड़ियां प्रेम की खोज में होती है और वे मादा की फेरोमोन की गंध का अनुसरण करते हैं। यह गंध उन्हें मादा के पास ले जाती है। हालांकि मादा मकड़ी अक्सर अपने पिछले प्रेमियों का अनुभव लेकर आती है, जिससे नर को अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह प्रक्रिया उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रजनन के दौरान मादा मकड़ी ट्रांस जैसी स्थिति में चली जाती है, जिससे नर को करीब आने का अवसर मिलता है। यह रणनीति उनके प्रजनन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मादा मकड़ी एक लंबे रेशे का निर्माण करती है, जो हवा के झोंकों में फैलता है, जिससे वह नदी के पार एक पुल बना सके। यह प्रवृत्ति उसकी जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाती है। अंततः मकड़ी का रेशे विशेष रूप से मजबूत होता है, जो वैज्ञानिकों को हैरान करता है। यह प्राकृतिक रूप से सबसे मजबूत फाइबर है, जो उसकी जाल बुनाई की क्षमता को दर्शाता है। नर टारेंटुला अपनी कूटनीति का बखूबी उपयोग करते हुए मादा के दरवाजे पर दस्तक देता है, जिससे यह साबित होता है कि वह एक सज्जन है। इसी दौरान मादा टारेंटुला नर की ताकत और स्वास्थ्य पर ध्यान देती है, इसलिए नर को बेहद सावधानी से व्यवहार करना पड़ता है। प्रजनन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मादा टारेंटुला अपने बच्चों को जन्म देती है, हालांकि उनमें से कुछ को वह स्वयं खा भी सकती है। मकड़ियों के जाले बनाने के मुख्य प्रकारों में से 6 प्रमुख प्रकार होते हैं, जैसे कि ऑर्ब और त्रिकोणीय जाले। ये जाले मकड़ियों के शिकार के तरीकों का स्पष्ट प्रदर्शन करते हैं। डार्विन की छाल मकड़ी, जो 2009 में खोजी गई थी, सबसे बड़े जाले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये मकड़ियां अक्सर अपने जाल को नदियों के ऊपर बुनती है। गोल्डन सिल्क ऑर्ब वेवर की जालें अद्वितीय होती है, जो अपने रंग को पर्यावरण के अनुसार बदल सकती है। यह शिकार को आकर्षित करने में अत्यंत प्रभावी होती है। ओग्रे फेस मकड़ियां रात्रि के समय जाल बुनती है, क्योंकि दिन में उनकी आंखें सूरज की रोशनी से संवेदनशील होती है। यह उन्हें अंधेरे में सुरक्षा प्रदान करता है। डाइविंग बेल मकड़ियां अपनी पूरी जिंदगी पानी के नीचे बिताने में सक्षम होती है। वे जाल बनाकर हवा को पकड़ती है और फिर उसे छोड़ देती है। बोल और डोली मकड़ियां अपने जाल को विशेषता देते हुए बनाती है, जिससे वे अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकें। यह जाल उन्हें शिकार के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। ग्रेस स्पाइडर के जाल की खासियत यह है कि यह चिपचिपा नहीं होता, फिर भी यह गति का पता लगाने में सक्षम होता है। सेंट एंड्रूज क्रॉस स्पाइडर अपने जाल में अद्वितीय सजावट जोड़ते हैं, जो संभावित शिकारी को भ्रमित करने में मदद कर सकती है। ट्रैश लाइन ऑर्ब वीवर अलग अलग प्रकार की सजावट बनाते हैं, जो उन्हें शिकारियों से बचाने और संभावित शिकार को आकर्षित करने में मदद कर सकती है। स्पाइडर जाल को इस तरह से बनाते हैं कि शिकार आसानी से फंस जाए। जाल में मौजूद कई रेखाएं स्पाइडर को शिकार पर नजर रखने में सहायता करती है। स्पाइडर अपने जाल के अंदर छिपकर शिकार का इंतजार करते हैं। जब शिकार जाल को छूता है, तब स्पाइडर तेजी से बाहर आकर उसे पकड़ लेते हैं। कुछ स्पाइडर प्रजातियां सामूहिक जाल बनाती है, जो इतने बड़े हो सकते हैं कि वे पूरे क्षेत्रों को कवर कर लें। इसे रातों रात बनाया जा सकता है। कुछ मकड़ियां अपने हरे रंग के कारण पत्तों पर छिपी रहती है, जिससे वे शिकारियों से बची रहती है। उनकी जाल बनाने की कला भी अत्यंत विशिष्ट है। उत्तरी ज्वेल मकड़ी अपने रंगों और आकार के जरिए कीड़ों को आकर्षित करती है, जिससे उनका शिकार करना आसान हो जाता है। ब्लैक विडो मकड़ी के जाल अत्यंत मजबूत होते हैं और ये अपने जाल के माध्यम से शिकारियों और संभावित शिकारियों को पहचानने की क्षमता रखती है।